आपने लिथियम के बारे में सुना है। आप फास्फोरस के आलमी बहरान से भी वाकिफ हैं। लेकिन अब पर्दे के पीछे एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जंग जिसके बगैर आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप और मुस्तकबिल की हर इलेक्ट्रिक कार एक प्लास्टिक का डब्बा बनकर रह जाएगी। ये कहानी है ग्रेफाइट की, वो मादा जिसे हम बरसों से सिर्फ पेंसिल की नोक समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा तस्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक असासा बन चुका है। जबकि दुनिया लिथियम और कोबाल्ट के पीछे भाग रही थी, मुल्क ने खामोशी से ग्रेफाइट की पूरी सप्लाई चेन पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली है कि वो जब चाहे पूरी दुनिया की टिक इंडस्ट्री को मफलूज कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस खुफिया कजन की कहानी सुनाएंगे जो लिथियम से भी ज्यादा अहम है, और जानेंगे कि ग्रेफाइट की ये दौड़ दुनिया को एक नए आलमी टुकड़ों की तरफ कैसे ले जा रही है। बैटरी की दुनिया में एक सादा सा असूल है, अगर लिथियम बैटरी का दिल है तो ग्रेफाइट इसका जिस्म है। हम अक्सर बैटरी के मुस्बत हिस्से यानी कैथोड की बात करते हैं जहां लिथियम मौजूद होता है, लेकिन बैटरी का मनफी हिस्सा जिसे एनोड कहा जाता है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ग्रेफाइट से बना होता है। हकीकत ये है कि एक औसत इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में लिथियम के मुकाबले में 10 से 15 गुना ज्यादा ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, यानी एक आम ईवी कार में तकरीबन 50 से 100 किलोग्राम ग्रेफाइट मौजूद होता है। इसके बगैर बिजली का बहाव मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट ही वो वाहिद मादा है जो लिथियम आयंस को अपने अंदर महफूज करता है और जरूरत पड़ने पर बिजली फराहम करता है। लेकिन असल मसला ग्रेफाइट के मिलने का नहीं है, बल्कि इसे बैटरी ग्रिड बनाने का है, और यहीं से इस कहानी में असल मोड़ आता है। ग्रेफाइट दो तरह का होता है, कुदरती ग्रेफाइट जो जमीन की तहों से निकाला जाता है, और मसनूई ग्रेफाइट जो पेट्रोलियम कोक से तैयार किया जाता है। लेकिन बैटरियों के लिए इसे एक खास शक्ल यानी स्फेरिकल ग्रेफाइट में तब्दील करना पड़ता है। ये एक इंतहाई पेचीदा, महंगा और माहौलियाती तौर पर आलूदा अमल है। चीन इस वक्त दुनिया का वो वाहिद खिलाड़ी है जो ग्रेफाइट की माइनिंग से लेकर इसे रिफाइन करने तक के 90% से ज्यादा मराहिल को अकेला कंट्रोल करता है। दुनिया की तकरीबन तमाम रिचार्जेबल बैटरियां इसी चीनी ग्रेफाइट पर मुनहसर हैं। चीन ने बरसों तक इस अमल से होने वाली आलूदगी को बर्दाश्त किया है और सस्ती बिजली के जोर पर इस टेक्नोलॉजी पर ऐसी इजारादारी कायम कर ली है कि आज दुनिया का कोई मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप अफ्रीका या अमेरिका में ग्रेफाइट की कोई कान दरियाफ्त भी कर लें तो इसे साफ करने के लिए और बैटरी के काबिल बनाने के लिए आपको इसे आखिरकार चीन ही भेजना पड़ेगा। दिसंबर 2023 में चीन ने अचानक ग्रेफाइट की बरामदात पर पाबंदियां लगा दी, जिसने पूरी दुनिया की टिक कंपनियों और आलमी ताकतों के अयुमानों में खलबली मचा दी। ये सिर्फ एक तजारती फैसला नहीं था, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल धमाका था जिसने वाज़िया कर दिया कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की चाबी किसके हाथ में है। अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक के भारत जैसे मुल्क अब अपनी सप्लाई चेन को चीन से अलग करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माहिरीन का मानना है कि एक नई ग्रेफाइट रिफाइनरी लगाने में बरसों का वक्त और अरबों डॉलर दरकार होते हैं, जो फिलहाल एक नामुमकिन चैलेंज नजर आता है। ग्रेफाइट की ये जंग अब सिर्फ फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये जगराफियाई हदूद भी पार कर रही है। इस वक्त ग्रेफाइट का एक नया महाज अफ्रीका में खुल चुका है। मोज़म्बिक और मिडगास्कर जैसे ममालिक में ग्रेफाइट के ऐसे वसीअ ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं जो दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। मगरबी कंपनियां वहां तेजी से जमीनें खरीद रही हैं ताकि चीन पर अपना इन्हिसार कम कर सकें। लेकिन चीन ने वहां पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और बंदरगाहें बनाकर अपना असरो रसूख कायम कर लिया है। इसके अलावा ग्रेफाइट की अहमियत सिर्फ बैटरियों तक महदूद नहीं है, ये मादा एटमी रिएक्टर्स को ठंडा रखने, खलाई जहाजों की डाल बनाने और जदीद तरीन दफाई मिसाइल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे अब दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल यानी इंतहाई हसास मदनियात की फहरस्त में पहले नंबर पर रखा जा रहा है। आर्किटेक्ट की बर्फानी तहों से लेकर अफ्रीका के गर्म जंगलों तक हर बड़ी ताकत इस स्याह सोने पर कब्जा करना चाहती है। जिस तरह पिछली सदियों में तेल ने आलमी ताकत का तवाज़ुन तय किया था, इस तरह इस सदी में ग्रेफाइट ये फैसला करेगा कि दुनिया का नया सुपर पावर कौन होगा। अगर सप्लाई चेन में जरा सी भी रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि आपकी जेब में मौजूद फोन की कीमत और आपकी गली में खड़ी गाड़ी की
दस्तयाबी पर भी पड़ेगा। इसके अलावा मसनूई ग्रेफाइट की तैयारी के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल ऐसे तवानाई की मंडियों से भी जोड़ देता है, जिससे इसकी कीमत में इस्तेहकाम लाना मजीद मुश्किल हो जाता है। दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पेंसिल का एक मामूली सा सिक्का अब आलमी सियासत का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। ग्रेफाइट की ये खामोश जंग साबित करती है कि मुस्तकबिल इनका नहीं होगा जिनके पास टेक्नोलॉजी है, बल्कि इनका होगा जिनके पास इस टेक्नोलॉजी को चलाने वाला खाम माल और इसे रिफाइन करने की सलाहियत मौजूद है। मगरब चीन की इस आहनी गिरफ्त को तोड़ पाएगा, या क्या ग्रेफाइट की ये दौड़ एक नए आलमी माशी बहरान का पेश खेमा साबित होगी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले चंद सालों में मिल जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी सबक है कि किस तरह मदनी वसाइल की दुरुस्त प्रोसेसिंग किसी मुल्क को आलमी सतह पर गेट कीपर बना सकती है। अगर आपको ये जियो पॉलिटिकल तज्जिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में क्या कोई दूसरा मुल्क चीन की इस इजारादारी को चैलेंज कर सकता है? हाँ, क्या हम हमेशा के लिए एक ही मुल्क के मोहताज रहेंगे? ऐसी मजीद गहरी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्यूरियस माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।